जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी दमन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम डेली की तरह आज भी हमने आपके सामने लेके आए जो आपके यहाँ पर देख सकते हो 23 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके प्रश्न लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन जो आपका 23 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, उन सभी को देखेंगे और आपकी कल से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लगाते हुए, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। चलिए देखते हैं, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो जो विकल्प दिया गया है, किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं, उसे चयन कर सकते हैं। तो ये दिया है आपको किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं, जब अगर वाक्य शुद्ध है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसको टिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। अब आप हिंदी में से पढ़ के देखिए, अपने खुद के ऊपर एग्जाम्पल को लीजिए कि मेरे आंसू से, कि मेरे आंसुओं से क्या बोलोगे आप, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। इसी तरह से बोलोगे ना कि मेरे आंसू से, बोलोगे क्या बोलोगे कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया है। तो यहाँ क्या आना था, मेरे आंसुओं से आना था। क्या आना था, मेरे आंसुओं से आना था। आपको चारों ऑप्शन लगा लगा के फटाफट देख लेना है, जो आपको ये सिर्फ ब्लैक लाइन दी रहेगी उसी के यहाँ पर गलती होती है। इसकी जगह ही आपको दूसरा प्रतिस्थापित, मतलब जो अक्षर वाक्य लिखा हुआ उसकी जगह दूसरा वाक्य को प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदलना, उसके स्थान पे क्या रख सकते हैं। तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। और अगर पर्यायवाची अमूल्य की बात करें तो इसका पर्यायवाची होता है बहुमूल्य। ठीक है, बहुमूल्य भी इसका पर्यायवाची होता है। अनमोल, ये सब क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जिसका मूल्य ना लगाया जा सके या जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं, या बहुमूल्य या अनमोल चीज होगी जब तो उसका मूल्य नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो अनमोल चीज होती है उसका क्या मूल्य रहता है, क्या नहीं रहता है। यहाँ देखिए ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अगर निर्मूल की बात करें तो निर्मूल की बात करें तो निर्मूल का मतलब होता है ऐसा, निर्मूल, मूल का मतलब सभी समझते हैं कि जड़ होता है। मूल का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। और निर का मतलब हो जाता है नहीं, निर्मूल का मतलब हो जाता है बिना जड़ का, जिसमें जड़ ना हो, बिना जड़ का या जिसमें जड़ ना हो। ठीक है, ये हो जाता है जिसमें जड़ ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मूल कहते हैं। सस्ता का मतलब जिसकी वैल्यू कम हो उसे सस्ता कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसकी कीमत कम हो उसे सस्ता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करते चलिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या बताना, आपको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो विद्यार्थियों को होगा कि विद्यार्थियों का, देखिए विद्यार्थियों का इस पुस्तक का, इस पुस्तक, ये गलत हो जा रहा है। विद्यार्थियों ने इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से ये भी गलत रहेगा। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन फटाफट जमा के देखना है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा। देखिए विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना उपयोगी होगा, तो कौन सा वाला सही आएगा, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना क्या होगा, उपयोगी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमसे पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए बोला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए हमारे अध्ययन अध्ययन अध्यापन का माध्यम, आप सभी कहते हो कि आप किस माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से या हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से। तो यहाँ क्या होगा, हमारा अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी है। क्या है, माध्यम आपका कैसा है, हिंदी है। यही तो पूछा था, बस आपको चारों ऑप्शन रख रख के देखना और फटाफट करते जाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में, देखिए इसमें बताना है, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बता सके।
तो चादर से बाहर पैर पसारना अर्थात क्या होता है, चादर से बाहर आपके यहाँ जैसे पहले जो रहते थे पूर्वज लोग, आप जैसे कि दादा दादी कभी सुने होंगे कि आप कहते हैं कि गोदड़ी से बाहर पैर न ले जाए, जितना पैसा हो उतना ही खर्च करे, अधिक ना खर्चा करे, मतलब आपकी इनकम जितनी है उतनी ही खर्चा करे, ज्यादा गोदड़ी से ज्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए, चादर से ज्यादा फैल नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह से आप सुने होंगे कभी। तो क्या होता है, चादर से बाहर पैर ना पसारना का मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना, मतलब होता है जितनी आपकी कमाई है, जितनी आपकी इनकम है या कमाई है, उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, मतलब क्या होगा, चादर से बाहर पैर फंसाने वाली बात होगी कि आय से अधिक क्या कर रहे हो, व्यय कर रहे हो, आपकी इतनी इनकम नहीं है पर उससे ज्यादा आप दिखावे में व्यय कर रहे हो, तो ये क्या होता है, चादर से अधिक पैर फंसाना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है करुण का विलोम शब्द बताना है। तो करुण का विलोम शब्द क्या होगा, निष्ठुर होता है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, निष्ठुर होता है। अगर कुरूप का पूछे तो कुरूप का क्या होगा, कुरूप का विलोम शब्द होता है सुरूप। कुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाता है, सुरूप हो जाता है। वीर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ठीक है, वीर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर। वीर एक योद्धा होता है और कायर एक भागने वाला जो होता है, कायर होता है। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, तो कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार मानने वाला हो। इसका पर्यायवाची और क्या हो सकता है, आभारी होता है। ठीक, इसका पर्यायवाची आभारी हो सकता है, कृतज्ञ हो सकता है, ये इसके पर्यायवाची है। उपकार मानने वाले को क्या कहा जाता है, एक शब्द में कृतज्ञ कहा जाता है, और उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। जब आपको ऐसा बोल दे कि किस भाग में त्रुटि है और एक आपको वाक्य लिखा रहेगा, तो आपको बस अक्षर में देखना है कि अक्षर कहाँ सही नहीं लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अक्षर अगर देखें तो मेरा सही लिखा है, इन सही लिखा है, बातों सही लिखा है, मैं सही लिखा है, परंतु विश्वास क्या सही लिखा है, नहीं लिखा है। विश्वास किस प्रकार से लिखाता है, तो विश्वास आपका इस तरीके से लिखाता है ना, विश्वास। तो ये होगा विश्वास वाला सही होगा, यहाँ पर विश्वास क्या है, गलत है। क्या है, ये वाला गलत है, देख सकते हो विश्वास। तो बस यहीं पर त्रुटि है। या आपको सेंटेंस में देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है विश्वास क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है विहंग का पर्यायवाची क्या होगा। विहंग का पर्यायवाची क्या होगा, विहंग का मतलब होता है चिड़िया, पंछी, और विहंग, और ये क्या हो गया, इसका पर्यायवाची क्या हो गया, तो पक्षी होगा। विहंग का पर्यायवाची क्या होगा, पक्षी होगा। तो आप इसका क्या लगा सकते हो, पक्षी लगा सकते हो। विहंग का पर्यायवाची पक्षी, परिंदा, ये सब कुछ होता है, खग। और यहाँ पर देखिए अगर बाण की बात करें तो बाण का मतलब क्या होता है, तीर होता है। क्या होता है, बाण का पर्यायवाची तीर, सहायक, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तीर, सहायक ये होता है। और अगर सुंदर का पूछे तो जो अच्छा हो, उत्कृष्ट हो, उत्तम हो, ये सब सुंदर के हो जाते हैं। पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, तरु, ये सब काय के हो जाएंगे, वृक्ष, तरु, पादप, ये सब इसी के हो जाएंगे। और सुंदर का हो जाएगा उत्कृष्ट जो हो, कि कोई भी उत्कृष्ट वस्तु या उत्तम वस्तु, ये सब क्या हो जाएंगे, सुंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। पक्षी का विहंग, विहंग भी होता है। ऐसे नॉर्मल आपको जो होता है विहंग भी लिखा होता है, ये भी इसका पर्यायवाची होता है, विहंग भी होता है, परिंदा भी होता है। ठीक है, ये सब काय के पर्यायवाची है, पक्षी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान को भरने वाले क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि रिक्त स्थान को भरना है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा कलंक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन जमा के देखना, बहुत बड़ा पहचान है क्या, गलत, ख्याति है क्या, गलत, कलंक है तो कलंक क्या है, सही है, विशेषता है क्या, गलत। तो अगर पूछे दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, कलंक होना चाहिए था। कैसा है, कलंक है दहेज लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इसमें कह रहा है कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। को इसमें बताना है कि त्रुटि है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर होगा कौवे ने गाना सुनाने के लिए जैसे ही, यहाँ पर कैसा आएगा, जो ही की जगह जैसे ही। ठीक है, जैसे ही उसकी चोंच खोली वैसे रोटी उसका टुकड़ा मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा क्या होगा, मुंह से गिर गया। तो जो ही की जगह क्या आएगा,
जैसे ही आएगा, मतलब हमारा जो पार्ट नंबर 2 है इसमें क्या है, गलती है। तो पार्ट नंबर 2 में गलती है कि ज्यों ही की जगह क्या आएगा, हिंदी में ज्यों ही का प्रयोग नहीं किया जाता है, कि जैसे ही का प्रयोग किया जाता है इसके स्थान पे। ठीक है, ये होगा जैसे ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, बहुत काम करते रहने वाला क्या कहलाता है, बहुत काम करते रहने वाला क्या कहलाता है, तो कर्मठ कहलाता है। बहुत काम करने वाला कर्मठ कहलाता है। हट्टी का मतलब होता है जिद्दी, हट्टी का मतलब क्या हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। ठीक है, जिद्दी, जिद्दी लोगों की बात करें तो ये हट्टी हो जाता है। श्रमिक का मतलब होता है जो काम करने वाला मजदूर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। कलाकार की बात करें तो कला को जानने वाला कलाकार कहलाता है। कला को जानने वाला, कला को जानने वाला क्या कहलाता है, कलाकार कहलाता है। ये कलाकार हो गया। ठीक है, तो बहुत काम करते रहने वाला क्या कहलाएगा, कर्मठ कहलाएगा। जो अधिक कार्य करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, कर्मठ कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है, दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कांति का मतलब क्या होता है, तो कांति का अगर पर्यायवाची पूछे तो कांति का पर्यायवाची होता है ओज, ओज हो जाता है। ठीक है, ओज, दीप्ति, ये सब क्या होगा, इसके पर्यायवाची हो गए। दीप्ति, चमक, दमक, ये सब क्या होगा यहाँ पर इसके पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ये सब कांति के पर्यायवाची होते हैं। तुषार की बात करें तो तुषार का मतलब होता है कोहरा। क्या होता है, कोहरा होता है। तुषार का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कोहरा, तुहीन, ये सब क्या होते हैं, तुहीन, ये सब इसके तुहीन है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा तुहीन कर लेने से, तुहीन, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। तुषार का कोहरा, तुहीन, और इसका मतलब होता है, ठीक है, ओस, ओस हो जाता है, बर्फ हो जाता है। ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची है, तो ये भी इसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, ओस। गर्व का मतलब क्या होता है, गर्व करना, मतलब कि आपका यहाँ पर घमंड भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका होगा, इसके पर्यायवाची हो गए। तो इससे इतने आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 13 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए। तो इसमें आपको बताना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो बरसात के 4 महीने होते हैं, बरसात के जो 4 महीने उसे क्या कहते हैं, तो चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास मतलब आपने कभी सुना होगा, जैसे जैन में क्या होता है, जो उनके गुरुवन आते हैं तो वो क्या, उनको क्या कहते हैं, चातुर्मास के लिए आते हैं। तो कितने के लिए, तो वहां कब आते हैं, बारिश के महीने में ही आते हैं, बरसात में आते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं चातुर्मास। ठीक है, जैन कभी भी यूज करते हैं। तो बारिश का जो 4 महीने होते हैं, उनके जो गुरु आते हैं चातुर्मास में के आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बारिश के 4 महीने को, बरसात के 4 महीने को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्वर्ण से आप समझते होंगे, कभी आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास में आपने शुरू में सुना होगा, समाज के 4 सब जो आपके होते हैं, 4 जो वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ब्राह्मण होता है पहला, पहला क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और एक और होता है, देखिए सिर से संबंधित होता है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, और चरणों से जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका होता है वो शूद्र होते हैं। क्या होते हैं, शूद्र, जो शिक्षा वाले होते हैं, शूद्र। ठीक है, ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। चातुर्वर्ण समाज आपने कभी पढ़ा होगा, इतिहास में सबसे पहले ही आता है। ठीक है, चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है, तो जो चारों वेदों को, चारों वेदों का ज्ञानी हो, चारों वेदों का ज्ञानी हो, चारों वेदों का ज्ञान जिसे हो, ज्ञान जिसे हो, क्या कहलाता है, चतुर्वेदी कहलाता है। चतुर्थी का मतलब होता है चंद्रमास की कोई भी ऐसा जो तिथि चतुर्वेदी कहलाती है। चतुर्थी का मतलब क्या होता है, चंद्रमास यानी कि कोई भी पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष जो होते हैं आपके, एक महीने में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष होते हैं, उसकी चतुर्थी, चौथी तिथि को क्या कहते हैं, चतुर्थी कहते हैं। चंद्रमास की चौथी तिथि अर्थात किसी भी पक्ष के, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उसकी तिथि को, चौथी तिथि को चतुर्थी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो कूच कर जाने मुहावरे का सही अर्थ होता है मर जाना। क्या होता है इसका सही अर्थ, मर जाना। ठीक है,
मर जाना या चले जाना। ठीक है, इसका एक और अर्थ होता है कि चले जाना, मर जाना या चले जाना। ये इसके दो मुहावरे में अर्थ होते हैं कि कूच कर जाने के लिए क्या होता है, मर जाना प्रयोग होता है या तो चले जाना प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हमसे, जैसे इसमें बोला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए सही वर्तनी आप सभी को पता होगा कि पूजनी तो आप इसी तरीके से लिखते हैं, ये पूजनी हो गया। ठीक है, तो इसमें तो आपको बताने वाली चीज नहीं है, पूजनी आपको सही लिखते आता होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, कार्यक्रम। तो कार्यक्रम की सही वर्तनी बताना है। तो देखिए कार्यक्रम भी आप सभी को लिखते आता है कि कार्यक्रम, कार्य अलग हो जाता। ठीक है, कार्य जो हो गया, कार्य तो सभी को ऐसा लिखता आता है, उसमें क्रम जोड़ना था, कार्यक्रम हो गया। तो ये इस तरह से आपको जोड़ के लिखना था बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है वाक्य, तो इसमें आपको बताना है जैसे प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो नोक पर चलना है क्या, नहीं, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, मतलब धार पर चलने के बराबर है। अगर आप प्रेम करोगे तो वो क्या होगा, तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्या होना था, चारों चीज आपको लगा लगा के देखना था, गर्दन, हथेली, सिरा, ये क्या होगा, ये तो जमेगा ही नहीं ना। तो आपको चारों ऑप्शन लिखना था सीधे से। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 18 नंबर का। आज यहाँ बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो इसमें आपको बताना है कि त्रुटि कौन सी है। तो मैंने आपको बताया इस तरह के त्रुटि वाले में हमेशा एक वाक्य दे देता है, उसमें देखना है कि कौन सा अक्षर गलत लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आज यहाँ बहस होने लगी कि, तो ये तो सब सही लिखा है, किरण और सुमन तो ये भी सही लिखा है, मैं सबसे, तो ये देखिए सबसे क्या है, गलत है। क्योंकि सबसे कैसे लिखाता है आप सभी को पता है कि तीनों अक्षर जुड़ के लिखाते हैं। तो सबसे इस प्रकार से लिखाएगा ना, कैसे लिखाएगा, सबसे यहाँ सब अलग लिखा है और से अलग लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी जगह क्या आना था, सबसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इसमें बोला है अधिकांश का विलोम शब्द क्या होगा। अधिकांश का मतलब होता है अधिक होना, किसी भी चीज का अधिक होना। और अल्पांश का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मतलब अल्प यानी कि कम होना। तो अल्पांश का मतलब होता है, अल्प का मतलब सभी को पता होगा कम होता है, और अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अधिकांश का मतलब क्या हो गया, ज्यादा, अल्पांश का मतलब कम हो गया। जीवांश का मतलब होता है जीव, किसी भी जीव का जो अंश हो उसे जीवांश कहते हैं। जीव का अंश क्या कहलाता है, तो जीवांश कहलाता है। ठीक है, और अगर पूछे कमतर, कमतर का मतलब होता है कम, कमतर का मतलब होता है कम, कम या कमतर यानी कि अल्पतर भी होता है। इसका विलोम देखिए, अल्पतर होता है और कम होता है। क्या होता है, अल्पतर और कम होता है। बहुतायत का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर, देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पूछा है आपने मेरे खालिस्तान का उत्तर नहीं दिया। तो आपको चारों ऑप्शन जमा के देखना है, कभी भी आप पहले ऐसा ना हो कि उत्तर देखे और उत्तर देख के भग जाए आगे, परंतु इसको सीखना भी होगा, क्योंकि आपके वहां पर क्या भरोसा कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, कैसा भी आएगा। तो देखिए आपने मेरे बात को रखे, तो देखिए आपने मेरे बात होगा या मेरी बात होगा। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ मेरी होता तो बात रखते ना हम कि मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, परंतु यहाँ क्या लिखा है, मेरे लिखा है। तो देखिए अब इसकी जगह रख के देखते हैं, पहला वाला तो गलत हो गया। आपने मेरे कविता, मेरा नहीं, आपने मेरी कविता होता, मेरी होता तो कविता भी रखा जाता, मतलब मेरे लिखा है तो ये भी गलत हो गया। आप देखिए हमें ये तो पता ही है। अब ये देखिए आपने मेरे चिट्ठी, कि यहाँ क्या लिखा आएगा, आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। मेरी होता तो ये तीनों चीज रखा सकती थी, ठीक है, परंतु मेरे लिखा है तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। आपने मेरे पत्र का, ये सही हो रहा ना। तो इसी तरीके से आपको अक्षर जमाना सीखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके अब जो है 20 क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित थे, वे सभी खत्म हो गए। अब गद्यांश वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो 5 क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे ही जाते हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन तो गद्यांश से ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, देखिए दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए उसमें बताना है, जैसे कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर
और क्या है, हवादार है। कैसे है, सुंदर और हवादार है। तो इसमें देखिए जब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहते तो इसको आपको एक बार पूरा पढ़ना है। अब देखिए सुंदर और हवादार, ठीक है। प्रकाश का तो यहाँ पर यूज कर लिया है तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रकाश का पूरा, देखिए प्रकाश का पूरा लिखा हुआ है और खिड़कियां भी लिखी है और वायुद्वार भी लिखा है, प्रकाश का पूरा। तो ये सब चाहे 3 शब्द तो हमने पैसेज में यूज कर लिया है। तो यहाँ जो बचेगा वही होगा ना कि हमारा छात्रावास के कमरे बहुत सुंदर और हवादार है। कैसे है, सुंदर और हवादार है। नेक्स्ट देखिए पूरा है, प्रकाश का पूरा प्रबंध है। प्रकाश का क्या है, पूरा प्रबंध है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, प्रबंध आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, हवादार आ जाएगा। तो हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार है, प्रकाश का प्रबंध, पूरा प्रबंध है, खिड़कियां काफी, बालकनी में भी बैठ कर पढ़ने में बहुत आनंद आता होगा। क्या आता होगा, क्या अच्छा लगता है, लगता होता तो अच्छा आता ना। अगर आगे लगता होता ना, आते की जगह लगता होता तो यह आता। नींद आती है क्या पढ़ने में, नहीं, तो ये तो यूज नहीं किया जाएगा। प्रसन्नता होती है, होती होता तो आते की जगह तो सही होता। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा कि हमें क्या आता है, आनंद आता है। क्या आता है, आनंद आता है। और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ सब काम ठीक समय पर ढंग से होता है। तो कैसे, नियमित ढंग से होता है। कैसे ढंग से होता है, नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी तरह से क्या बताया गया, व्यवस्था है। खाने की खूब अच्छी तरह से क्या है, व्यवस्था है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो है पूरे 25 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके पूरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि आपका जो है वो क्लास स्टार्ट होने वाला है 30 तारीख से। 30 जो आपका अभी सितंबर महीना चल रहा है, इसी तारीख से आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी में 25 में से 25 और रीजनिंग में 25 में से 25 दिला के टोटल आपके 50 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी। और जब मैथ की क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपके 75 से 80, क्योंकि इसमें आपको बता दूं जीके जीएस और मैथ की एक साथ क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, फिर मैथ और जो आपकी बचेगी जीके की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।